अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल दाव की कहानी बहुत ही दिलचस्प होती जा रही है और हर आने वाली किस्त कहानी में नए ट्विस्ट एंड टर्न्स ला रही है। अलमास बेगम की खुदगर्जी और जल्दबाजी की वजह से इनकी बच्चों की जिंदगियों में मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। दाव ड्रामे की आने वाली एपिसोड 69 में हम देखेंगे कि एक तरफ तो अलमास बेगम सुंबुल की मर्जी के बगैर आलियान को खुला के पेपर्स भिजवाती है और दूसरी तरफ जब इन्हें पता चलता है कि आलियान ने अंबर के साथ ज्यादती करने वाले लड़के एहसन को गिरफ्तार करवाया है और इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाई है तो आसिम पे नाराज होती हैं कि तुमने बहुत बुरा किया, जो बात दब गई थी उसको दबा रहने देते, उसको दोबारा क्यों उछाल रहे हो, जाओ और FIR वापस लो और इस लड़के को बाहर निकालो। अलमास बेगम की बातें सुनकर सब हैरान रह जाएंगे कि ये क्या कह रही हैं। अंबर को अपनी माँ की बातों में बहुत गुस्सा आएगा और वो चिल्लाते हुए कहेगी कि कोई FIR वापस नहीं लेगा। और अंबर के इस तरह से चिल्लाने पे अलमास बेगम को बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा और वो एक जोरदार थप्पड़ अंबर के मुंह पर मारते हुए कहेगी कि क्यों अपने मुंह पे खुद कीचड़ मल रही हो। उसे समझाने की कोशिश करेंगी कि भूल जाओ सब कुछ, मैं तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ और मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता भी देखा है। अलमास बेगम की बातें सुनकर अंबर चीखते हुए कहेगी कि शादी? किसने कहा है कि मैं शादी करूंगी? मेरी बात याद रखिए आप सब, मैं शादी नहीं करूंगी, और रोते हुए वहाँ से चली जाएगी। और अंबर के इस तरह रोने, चीखने, चिल्लाने और शादी से इनकार का इल्जाम भी अलमास बेगम आसिम को देंगी और कहेंगी कि ये सब तुम्हारी दी हुई ढील का नतीजा है कि वो इस तरह से शादी से इनकार कर रही है। आसिम अपनी माँ को समझाने की कोशिश करेगा कि ये शादी वगैरह बात की बातें हैं, इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ आप मुझे करने दीजिए क्योंकि ये ही सही है। अलमास बेगम भी एकदम हत्थे से उखड़ जाएंगी और कहेंगी कि ये सही नहीं है, तुम गलत कर रहे हो और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी। तुम मुझे इस लड़के एहसन के घर का पता दो, मैं इसके खानदान से जाकर मिलूंगी और कहूंगी कि तुम FIR वापस लोगे और उसे लॉकअप से निकाल बाहर करोगे। आसिम तो अपनी माँ की बेसरोपा बातें सुनकर अपना सर ही थाम लेगा। और दूसरी तरफ सुंबुल के मामले में भी अलमास बेगम ने अपनी तरफ से तो आलियान को नीचा दिखाने और अपनी बेटी को इसके चुंगल से निकालने के लिए बड़ी होशियारी दिखाई और आलियान को सुंबुल की मर्जी के बगैर ही खुला के पेपर्स भिजवा दिए और खुलानामे के साथ ही इस पे 12 तोले सोना और 20 लाख रुपए वापस न करने का इल्जाम भी लगा दिया। और खुला के पेपर्स मिलते ही आलियान को सुंबुल का बेपनाह प्यार याद आएगा और तलाक के नाम पे सुंबुल का बेख्तियार तड़प जाना याद आते ही वो ये बात समझ जाएगा कि अलमास बेगम ये सब कुछ सुंबुल की मर्जी के बगैर कर रही है, क्योंकि सुंबुल कभी भी आलियान से अलहदा नहीं होना चाहती। इसीलिए अब आलियान अलमास बेगम को अजियत देने के लिए इनकी बेटी सुंबुल को इनके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। वो खुला के पेपर्स फाड़कर पुर्जे पुर्जे करके हवा में उछाल देगा और अगले दिन अलमास बेगम के घर पहुंच जाएगा और इनसे कहेगा कि आपने खुला के जो पेपर्स भिजवाए थे, मैं जरा जल्दी में हूँ, आप वो पेपर्स लाएं ताकि मैं साइन कर दूं, मुझे कहीं और भी जाना है। आलियान की बात सुनकर आसिम हैरान होते हुए अपनी माँ से कहेगा कि खुला के पेपर्स, ये आलियान क्या कह रहा है? तब अलमास बेगम उसे बताएगी कि हाँ, मैंने सुंबुल के खुला के पेपर्स भिजवाए थे। अपनी माँ की बात सुनकर आसिम परेशान हो जाएगा और कहेगा कि आप सुंबुल की मर्जी के बगैर ऐसा नहीं कर सकती। अभी ये लोग बातें कर ही रहे होंगे और इनकी बातों की आवाज सुनकर सुंबुल और नेहा भी वहाँ आ जाएंगी। सुंबुल जो इस वक्त बेहद खुश थी कि इस बात पे कि अब आलियान उसे तलाक नहीं देगा और शायद आलियान उसे ले जाने आया मगर जब उसे आलियान के जरिए ये मालूम होगा कि इसकी माँ ने इसकी मर्जी के बगैर आलियान को खुला के पेपर्स भिजवाए हैं तो वो शॉक्ड हो जाएगी और चीखते हुए अपनी माँ से कहेगी कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती, आप जानती हैं कि मैं आली के साथ रहना चाहती हूँ, फिर आपने ऐसा क्यों किया? और अब अगर किसी ने मेरी मर्जी के बगैर ऐसा कोई कदम उठाया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। सुंबुल की बात सुनकर अलमास बेगम शदीद अजियत और कर्ब का शिकार हो जाएंगी और अजियत और कर्ब के आसार इनके चेहरे पे साफ नजर आएंगे और आलियान अलमास बेगम को अजियत में देखकर बहुत सुकून महसूस करेगा और इसके चेहरे पे एक आसूदा सी तंजिया सी मुस्कुराहट आ जाएगी और वो वहां से जाने लगेगा तो सुंबुल इसके पीछे लपकेगी, इसे आवाजें देगी, मगर अलमास बेगम को मजीद तड़पाने के लिए आलियान सुंबुल को रोता बिलखता छोड़कर चला जाएगा। और अलमास बेगम सुंबुल को इस तरह रोते बिलखते देखकर बहुत दुखी होंगी और यही तो आलियान चाहता है कि अलमास बेगम इसी तरह से तड़पती रहे अपनी बेटी के लिए जिस तरह वो अपनी बहन निशा की बेवक्त मौत पे तड़प रहा है। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं एहसन की। एहसन कबाब जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन है और इनकी बेजा आजादी और लाड प्यार की वजह से ही एहसन इस हद तक बिगड़ चुका है कि लोगों की इज्जतें पामाल करता फिर रहा है। अब वो जल्द अज जल्द एहसन को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे क्योंकि इनको अपना बेटा गलत नहीं लगेगा, बल्कि वो सारा इल्जाम लड़की और उसके खानदान पर डालते हुए कहेंगे कि एहसन ने कुछ गलत नहीं किया, ये गरीब 2 टके के लोग या तो पैसे हासिल करने के लिए या फिर अपनी बेटियां अमीर घरों में ब्याने के लिए अमीर लड़कों पे इल्जाम लगाकर ऐसे ड्रामे करते रहते हैं। मगर एहसन की दादी इनकी बात से मुत्तफिक नहीं होंगी और कहेंगी इस लड़की के भाई की आंखों में मैंने पैसे की लालच नहीं देखी, मगर एहसन की आंखों में मैंने डर और खौफ जरूर देखा है, इसलिए तुम उसे कुछ दिन लॉकअप में ही रहने दो ताकि उसे अपने गुनाहों का एहसास हो जाए। मगर एहसन कबाब अपनी माँ की बात मानने से इनकार कर देगा और
احسن کو باہر نکالنے کی کوشش کرے گا اور اپنی ماں کو سمجھائے گا کہ اگر میڈیا کو یہ بات پتہ چل گئی تو میرے بزنس کو بہت بڑا نقصان ہوگا، جبکہ دوسری طرف نیہا اور عاصم بھی اسی سلسلے میں پریشان ہوں گے کہ احسن کو اریسٹ تو کروا دیا، اب پتہ نہیں اس کو سزا مل سکے گی یا پھر اس کا باپ اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے اسے بے گناہ ثابت کر کے سزا سے بچا لے گا۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا احسن کو اپنے کیے کی سزا مل جائے گی یا اس کا امیر باپ میڈیا اور بزنس کے نقصان کے خوف سے احسن کے گناہوں پہ پردہ ڈال کر اسے باہر نکال لے گا؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔